जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे दीपावली पर्व की सही तारीख, उसके पूजन का शुभ मुहूर्त, उसका महत्व और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। दीपावली का पर्व उत्तरी गोलार्ध की शरद ऋतु में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पौराणिक उत्सव है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से बनी हुई है। इस उत्सव में घरों के द्वारों, घरों व मंदिरों पर लाखों प्रकाशकों को प्रज्वलित किया जाता है। दीपावली, जिसे दिवाली भी कहते हैं, उसे अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे दीपावली, दिवाली, दीपावली, 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 दियारी आदि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में प्राचीन काल से दीपावली को विक्रम संवत को कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद के एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि ये ग्रंथ पहली सहस्त्राब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठ को विस्तृत कर लिखे गए थे। दिए को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। सूर्य को जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का लौकिक दाता माना जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति को बदलता है। कुछ क्षेत्रों में हिंदू दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ा जाता है। नचिकेता की कथा, जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है। यह पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व उपनिषद में लिखित है। रामायण में दीपावली का इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया तथा उनकी अग्नि परीक्षा के उपरांत 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटने में अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी, माता सीता तथा अनुज लक्ष्मण के स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। तभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार मनाया जाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में दिवाली का व्यवहारिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टियों से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर जाओ, उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मानते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में भी मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। व्यवहारिक जीवन में सूर्य के दक्षिणायन होने पर शरद ऋतु की पहली अमावस्या होने के कारण कार्तिक मास की अमावस्या की रात बहुत अंधेरी व ठंडी होती है, जिसे रोशन व ऊष्मायुक्त करने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। स्वच्छता की दृष्टि से दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी स्वच्छ कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी स्वर्णिम झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब स्वच्छ और सजे दिखाई देते हैं। इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष भी शुरू होता है। भारत के कुछ पश्चिम और उत्तरी भागों में भी दीपावली का त्योहार एक नए हिंदू वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। लोग अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपहार स्वरूप आम तौर पर मिठाइयाँ व सूखे मेवे देते हैं। पारिवारिक सदस्यों को आमंत्रित कर मित्रगणों को मिठाइयाँ और भोजन कराते हैं। इस दिन बच्चे अपने माता पिता और बड़ों से अच्छाई और बुराई या प्रकाश और अंधेरे की बीच की लड़ाई के बारे में प्राचीन कहानियाँ और कथाओं आदि को सुनते हैं। इस दौरान लड़कियाँ और महिलाएं फर्श के दरवाजे के आसपास रंगोली बनाती हैं और लक्ष्मी पूजन करती हैं। युवा और वयस्क प्रकाश व्यवस्था में एक दूसरे की सहायता करते हैं। धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी या एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। अब आइए जानते हैं कि साल 2024 में दीपावली के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो साल 2024 में अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है। 31 अक्टूबर गुरुवार दोपहर
3:54 से और अमावस्या तिथि का समापन होगा 1 नवंबर शुक्रवार शाम 6:16 में। इस साल दीपावली का त्यौहार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2 दिन मनाया जा रहा है। लोग अपने अपने क्षेत्रों में कहीं पर 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को मना रहे हैं और कहीं पर 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को मना रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन व दिवाली मनाने के लिए कौन सी तारीख सही रहेगी। साल 2024 में 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को ही दीपावली मनाने और लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त बताया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल का समय ही सही रहता है। इसमें आइए जानते हैं पूजन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो अमृत काल का समय शाम 5:32 से लेकर 7:20 तक रहेगा। गोधूल मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर 6:02 तक रहेगी। स्थिर लगर मुहूर्त रहेगा शाम 7:09 से लेकर 9:05 तक। वृषभ लग्न शाम 6:21 से लेकर रात 8:20 तक और निशिता काल मुहूर्त रात 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा। जिसमें से बताए गए सभी मुहूर्त बहुत ही शुभ और फलदायी हैं। इन किसी भी मुहूर्त में आप लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। 1 नवंबर दिन शुक्रवार के दिन अमावस्या पर जो लोग अपने पितरों के निमित्त हवन तर्पण पूजन आदि करते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त है 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेकर 5:48 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:36 से लेकर सूर्यास्त शाम 5:44 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर 12:32 तक रहेगा। अमृत काल शाम 5:42 से लेकर 7:29 तक रहेगा। जिन स्थानों में 1 नवंबर को दीपावली मनाई जा रही है, वहां पर लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से लेकर रात 8:11 तक। अब आइए जानते हैं दीपावली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। तो सतयुग की कथा इस प्रकार से है। सर्वप्रथम तो यह दीपावली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो इस महाअभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्चैश्रवा, पारिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला और अमृत घट लिए धन्वंतर भी प्रगटे। इसी से तो स्वास्थ्य के आदिदेव धन्वंतर की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत की प्रथम दीपावली मनाई गई। त्रेता युग की कथा। त्रेता युग में भगवान श्री राम नाम से पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षसेंद्र रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीप मालिकाओं से सजाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। द्वापर युग की एक कथा, जिसमें श्री कृष्ण का लीला युग रहा और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़। अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़ जैसा ढेर, अर्थात उसकी प्रचुरता से उपलब्धता। वैसे ही श्री कृष्ण बलराम कृष्ण के देवता हैं। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। यह पर्व प्रायः दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। दूसरी घटना है कृष्ण के विवाहोपरांत की। नरकासुर नामक राक्षस का वध कर अपनी प्रिया सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने की घटना दीपोत्सव के एक दिन पूर्व अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी है। इसी से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज को इन्हीं श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और बहन ने भाई से पूछा, क्या बनाऊं, क्या जेमोगे? तो जानते हो, कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खाकर पेट भरा है, इसलिए तो आज मैं खाऊंगा केवल खिचड़ी। हाँ, क्यों न हो, सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया था
कि तृप्ति भोजन से नहीं भावों से होती है। प्रेम पकवान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कलयुग की कथा तो वर्तमान कलयुग में दीपावली को स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण के साथ भी जोड़ा जाता है। भारतीय ज्ञान और मनीषा के दैदीप्यमान अमर दीपों के रूप में स्मरण कर इनके पूर्व त्रिशलानंदन महावीर ने भी इसी पर्व को चुना था अपनी आत्मज्योत के परम ज्योति को महामिलन के लिए, जिनकी दिव्य आभा आज भी संसार को आलोकित किए है, प्रेम, अहिंसा और संयम के अद्भुत प्रतिमान के रूप में। एक अन्य कथा के मुताबिक भगवान श्री विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नापकर राजा बल की दानशीलता से प्रभावित होकर पाताल लोक दिया तथा आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दिवाली मनाएंगे। ये थी दीपावली से जुड़ी कुछ पौराणिक और प्रमाणिक कथाएं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।